यूट्यूब के हाई फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी साहित्य क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 9, जो कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद आप सारी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा आपको दो बेनिफिट है, एक तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके अलावा भी मैं आगे एक आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट लाने वाला हूं जिसको सॉल्व करने के बाद इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पेटीएम कैश विन कर सकते हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होंगी, ये सारी वीडियो देखिएगा, आपको फिर वो टेस्ट लगाइएगा, उसमें भाग जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सारे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आप उनके आंसर दे सकते हो। तो आप अगर टॉपर रहे तो आपको पेटीएम कैश मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की है? मैं पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबरों पर आप ना जाएं, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। तो ये वीडियो 9 है, तो इस वजह से इसमें 81 से लेकर 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पृथ्वीपुत्र, रक्षाबंधन, मिलन, आखिरी कलाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिलन। मिलन जो रचना है वो किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है, ठीक है। पृथ्वीपुत्र, अब जो ऑप्शन है ऑप्शन वाइज में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पृथ्वीपुत्र जो रचना है वो किसकी थी? वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जयासी की रचना है, ठीक है। अब आपको रामनरेश त्रिपाठी कुछ अन्य रचनाएं भी याद रखनी है। मिलन तो आपको याद हो जाएगी, उसके अलावा पथिक, पथिक रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। और मानसी रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। तो ये तीनों रचनाएं भी आपको याद रखनी है, मिलन, पथिक और मानसी, रामनरेश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना राय कृष्णदास की है? अब जो राय कृष्णदास जो लेखक हैं उनकी रचना कौन सी है? झूठा सच, पागल पथिक, रतिनाथ की चाची या सुनीता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पागल पथिक। तो देखो सिर्फ पथिक आएगा तो किसकी थी? रामनरेश त्रिपाठी की। अब पागल पथिक आ जाए तो किसकी है? राय कृष्ण दास की, ठीक है। तो पागल वर्ड लग जाएगा तो राय कृष्ण दास की हो जाएगी, ठीक है। झूठा सच, अब झूठा सच मैंने कल आपको बताया था आर्ट पार्ट में कौन सा था? यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। रतिनाथ की चाची किसकी है? नागा अर्जुन की है। किसकी है? नागा अर्जुन। और सुनीता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया है, किसकी है? जैनेन्द्र की है। तो आपको ये सारी रचनाएं भी याद होनी चाहिए। चलिए राय कृष्णदास की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। आनंद की खोज किसकी है? राय कृष्ण दास। पागल पथिक तो आंसर हो ही इसी क्वेश्चन का था। पागल पथिक भी किसकी है? राय कृष्ण दास। आंखों की था किसकी है? राय कृष्ण दास। भारत की चित्रकला राय कृष्ण दास। भारत की मूर्ति कला राय कृष्ण दास। तो देखो कला से दोनों किसकी हैं? राय कृष्ण दास की, ठीक है। आंखों की था, ठीक है। तो आपको पता होगा कृष्ण जी की आंखें बिल्कुल ही अलग निराली थी, तो आप इसे याद रख सकते हो। आंखों की था किसकी है? राय कृष्ण दास की, ठीक है। आई होप कि आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी रचना बाल कृष्ण शर्मा की है? अब देखो बाल कृष्ण शर्मा, तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कृष्ण भौदी के साथ में आ रहा है, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भरमा शर्मा और राय कृष्ण शर्मा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं, अलग अलग स्पेशल याद रखने, इसी वजह से सारे लेखकों को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है। तो पथ के साथी, कुमकुम, आपका बंटी या गुंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुमकुम। कुमकुम जो रचना है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। पथ के साथी महादेवी वर्मा। आपका बंटी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मन्नू भंडारी। किसकी है? मन्नू भंडारी की। और गुंजन है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। चलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ अन्य रचना देख लेते हैं। कुमकुम तो आपको याद हो जाएगी, कुमकुम, ठीक है। उसके अलावा उर्मिला, ठीक है। तो उर्मिला भी किसकी है? बालकृष्ण शर्मा की, ठीक है। वासी किसकी है? बालकृष्ण शर्मा। हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के, ये भी किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ठीक है। तो ये आपको रचना याद रखनी है, ये इंपोर्टेंट से पूछी जाती है। कालिदास की रचना भी आपको याद रखनी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, बीजक। तो आपको पता होगा बीजक जो रचना है वो किसकी है? कालिदास की नहीं, कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीजक। किसकी रचना है? कबीरदास की। ये तीनों रचना कालिदास की है, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम। और जो कालिदास थे वो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। कालिदास की आपको प्रमुख रचना याद रखनी है। मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतु सहारम, ठीक है। ये तीन चारों रचना आपको याद रखनी है कालिदास की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सरदार पूर्ण सिंह की नहीं है? यानी कि जो लेखक है सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के, उनकी रचना नहीं है। सच्ची वीरता, हाँ मैंने बताया था ये तो रचना इनकी है, सच्ची वीरता। कन्यादान, ये भी रचना इन्हीं की है। लेकिन चंद्र चारु लेख ये रचना नहीं है, क्योंकि ये किसकी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्योंकि मैंने आपको इसकी लॉजिक बताया था प्रीवियस वीडियो में, हमें लेख लिखने दिया था 1000 लोगों को, ठीक है। तो 1000 से कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है।
किस पे लेख लिखने दिया था? चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर निबंध लिखो, ठीक है, ये बताया था। ऐसे लॉजिक मैंने आपको याद रखना है, ठीक है। आचरण की सभ्यता, तो सभ्यता भी किसकी होगी? सरदार पूर्ण सिंह की। तो आपको ये याद रखनी है। कैसे याद रख लोगे? देखो आपने देखोगे सिख जो होते हैं, सिख धर्म के जो लोग होते हैं सरदार जी, वो कैसे होते हैं? सच्चे उन वीर होते हैं, ठीक है। और दान के लिए देख सकते हो बहुत ज्यादा दान करते हैं, कन्यादान, ठीक है। और उनकी सभ्यता अच्छी होती है, यानी कि उनका आचरण सभ्यता भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सरदार पूर्ण सिंह की प्रमुख रचना आपको याद रखनी, सच्ची वीरता यानी सरदार सच्चे होते हैं, दान कन्यादान यानी कि दान भी करते हैं, आचरण की सभ्यता यानी कि सभ्यता उनकी बहुत अच्छी होती है और आचरण भी बहुत अच्छा होता है, मजदूरी और प्रेम, वो मजदूरी भी कर लेते हैं और प्रेम के साथ रहते हैं, ठीक है। कौन? सरदार लोग, ठीक है। पवित्रता, और उनके अंदर पवित्रता भी होती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अपने अंदर लॉजिक बनाइए और सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की है? यानी कि जो श्रीधर पाठक लेखक है उनकी रचना है, ठीक है। भारत प्रशंसा, भूले बिसरे चित्र, दिल्ली का दलाल, रूपक रहस्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत प्रशंसा। तो भारत प्रशंसा जो रचना है वो किसकी है? श्रीधर पाठक की है, ठीक है। अब भूले बिसरे चित्र जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा। दिल्ली का दलाल, तो दिल्ली का दलाल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, किसकी रचना थी? तो ये थी पांडे बेचन शर्मा की। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा की। कौन सा? दिल्ली का दलाल। और रूपक रहस्य आपको पता ही होगा, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए श्रीधर पाठक की कुछ अन्य रचनाएं देखते हैं। भारत प्रशंसा तो याद हो ही जाएगी आपको। भारतोत्थान, ठीक है, भारतोत्थान ये भी किसकी है? श्रीधर पाठक की। मनाष्टक किसकी है? श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा ये भी श्रीधर पाठक की है, ठीक है। तो ये आपको इंपोर्टेंस रचना याद रखनी है। सबसे इंपोर्टेंट वर्ष यही है, भारत प्रशंसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना दांडी की है? जो दांडी जो लेखक हैं उनकी रचना कौन सी है, ठीक है। नाट्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, दशक रूप, काव्य दर्श। तो काव्य दर्श जो रचना है वही है दांडी की रचना है। किसकी है? दांडी की, ठीक है। अब जो अन्य रचनाएं उनके भी आपको याद होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कौन सी। नाट्य शास्त्र जो है वो किसकी है? भरत मुनि की है। किसकी है? भरत मुनि, ठीक है। काव्य दर्श तो मैंने बता दिया किसकी है? दांडी की। और काव्य प्रकाश जो है वो है मम्मट की। मम्मट जो रचनाकार हैं ये बहुत ही आदिकाल के, बहुत ही प्रीवियस लेखक हैं, आपको याद रखने हैं, बहुत पुराने लेखक हैं सब, ठीक है। तो काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की, ठीक है। दशक रूप, दशक रूपक किसकी है? धनंजय की। धनंजय भी एक रचनाकार थे, धनंजय की, ठीक है। चंद्रालोक, चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की। और चंद्र चारु लेख किसकी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। तो देखो सिमिलर भी होती हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। गीत गोविंद भी किसकी है? जयदेव की रचना है। तो आपको ये इंपोर्टेंस याद रखनी है। नाट्य शास्त्र बहुत बार पूछी गई, भरत मुनि की, ठीक है। नाट्य शास्त्र मैंने बताया था रसों के लिए, रसों के जन्मदाता माना जाता है भरत मुनि को। उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में बताया है, ठीक है। अगर आपने रस छंद अलंकार की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय वेदों का संकलन करता कौन है? यानी कि जो भारतीय जो वेद हैं, वेदों की संख्या पहले तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, ठीक है। तो वेदों की संख्या है 4, ठीक है। तो उनके संकलन करता यानी कि उनको किसने संकलन किया है, यानी कि तो इनमें से कौन से हैं? कृष्णा सौबुद्धि, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। तो देखो वेद व्यास में ही नाम आ रहा है वेद, तो यही इन्होंने संकलन किया है। वेद व्यास ने ही भारतीय वेदों का संकलन किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के भी लेखक या रचयिता पूछा जाए तो उसका भी आंसर होगा वेद व्यास ही। वेद व्यास ही महाभारत के लेखक और रचयिता है, ठीक है। चलिए तो आपको मैं बता देता हूं भारत के जो हमारे 4 वेद हैं कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जो है उसे सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, यानी कि सभी वेदों का सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है, ठीक है। जिसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये आपको संख्या याद रखनी है। 10 मंडल 1028 सूक्त किसमें? ऋग्वेद में। और जो गायत्री मंत्र जो है वो इसी ऋग्वेद से लिया गया है, आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। सामवेद, सामवेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, यानी गद और पद का जन्मदाता कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। यजुर्वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो हमारे संगीत जो मिला है वो किससे मिला है? यजुर्वेद से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भारत की जो सबसे ज्यादा पुरानी जो चीजें हैं वो क्या है? वेद ही है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या प्राप्त होता है? रोग निवारण, यानी रोगों के लिए जो आप देखते हो औषधियां या जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो सब अथर्ववेद में है, ठीक है। तंत्र मंत्र आप देखते हो जो बाबा लोग जो तंत्र मंत्र यूज करते हैं या जो पुजारी लोग करते हैं वो क्या है? सब अथर्ववेद से प्राप्त हुआ। जादू टोना भी अथर्ववेद से ही प्राप्त हुआ है। वशीकरण, ठीक है, किसी को बस में करना यानी कि काला जादू, अंधविश्वास, ये सब किस में मिलते हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यही चीजें आजकल ज्यादा चल रही हैं अथर्ववेद वाली, ठीक है। ऋग्वेद के तो कौन ज्यादा इतना यूज करता है, तो आपको इन चीजों से थोड़ा बचना है, ठीक है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, तो रामायण के लेखक आपको पता होना चाहिए
कृष्णा सौबती, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर रामचरितमानस और रामायण अलग है। रामायण क्या है, एक संस्कृत का रूप है, संस्कृत में लिखी गई है। अब उस रामायण को हिंदी में अवधी भाषा में जो लिखा है वो किसने लिखा है, तुलसीदास ने, तो उसका नाम कर दिया फिर रामचरितमानस। ठीक है, तो आपको याद रखना है रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास और रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। महाभारत के लेखक कौन है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था महाभारत के लेखक कौन है। कृष्णा सौबती, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मैं आपको बता देता हूं, ये एक टॉपर ऑफर चलेगा हमारे चैनल पर। बिन पेटीएम कैश आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं। 30 क्वेश्चनों का क्वेश्चन आंसर टेस्ट होगा, जिसको आप लगाकर आप अगर टॉपर बनते हैं, तीन टॉपर विद्यार्थियों को मैं ये पेटीएम कैश दूंगा। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी इसमें अवश्य भाग लें। मैं आपको कम्युनिटी पे अपनी टाइप करके बता दूंगा किस तारीख में ये टेस्ट होना है। ठीक है, तो एक पार्ट और रह गया इसका, पार्ट 10, उसके बाद ये टेस्ट होना है। ठीक है, तो वो पार्ट जल्दी आपके लिए आने वाला है। पार्ट 9 आज कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस टेस्ट का भी इंतजार करें और सारी वीडियो को एक बार रिव्यू कर लें, सारी वीडियो देख लें, क्योंकि इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और ऐसे ही ऑफरों की आपको जानकारी मिलती रहेगी सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको पता नहीं कब ये टेस्ट की वीडियो आ गई और कब भी आपने ऑफर वो छोड़ दिया जो पेटीएम कैश बिन करने का था। आगे भी ऐसे पेटीएम कैश बिन करने के ऑफर चलते रहेंगे, जो भी स्टडी होगी उनसे संबंधित। ठीक है, अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी जानकारी मिलती रहती है सबसे पहले, और सटीक जानकारी इस पे हम देते हैं आपके लिए। ठीक है, और अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।